हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर में होती है तो उसे बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम 28.8 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ये डाउट हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को होता है। तो आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब भी हमारे पास जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है इन क्यूबिक मीटर में, उसे हम जब भी बैग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में 28.8 का मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, वो 28.8 कहाँ से आता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम जो सीमेंट की क्वांटिटी मेजर करते हैं वो हमें किस में मिलती है, इन क्यूबिक मीटर में। लेकिन हम सीमेंट परचेस किस में करते हैं, इन बैग्स में परचेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आ रही है इन क्यूबिक मीटर, उसे हम बैग में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसे जब हम बैग में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं उस सीमेंट के वॉल्यूम के अंदर। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सीमेंट का बैग होता है उसका टोटल वेट कितना होता है, 50 केजी। सीमेंट के एक बैग में कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आता है, 50 केजी सीमेंट आता है। और जो हमने सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट की है वो हमारे पास किस में, इन क्यूबिक मीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसमें क्यूबिक मीटर यानी वॉल्यूम और उसके वेट में रिलेशन हो। तो वॉल्यूम और वेट के रिलेशन से हमें क्या मिलता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली वॉल्यूम को वेट के अंदर और वेट को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है ये आप सभी को पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये होती है हमारे सीमेंट की डेंसिटी। अब इस डेंसिटी के रिलेशन से हमें क्या पता चल जाएगा कि एक क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट आता है। और हमें पता है कि एक बैग में सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 केजी। तो हम क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर्स ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या चलते हैं, एक रेफरेंस लेके चलते हैं। हमने मान लिया जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में कितना टोटल वेट ऑफ सीमेंट आएगा वो हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, 1 क्यूबिक मीटर में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ सीमेंट का। तो जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट है वो कितनी है, 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। उसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या होगा, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यूनिट क्या बचेगी, ओनली किलोग्राम्स। अब हमारे पास जो 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट है उसका टोटल कितना वेट आ रहा है, 1440 केजी। यह आ गया 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट का वेट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वेट ऑफ सीमेंट अवेलेबल है। अब हम उसे इजीली बैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि एक बैग में कितना वेट ऑफ सीमेंट आता है, 50 केजी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर में टोटल कितना वेट ऑफ सीमेंट है, 1440 केजी। उसे हम क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ बैग्स। तो जैसे हम 1440 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बैग्स कितने आ रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट के अंदर। क्योंकि हमें पता है 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट का टोटल वेट कितना आ रहा है, 1440 केजी। तो उसके लिए नंबर ऑफ बैग्स कितने आ रहे हैं उसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। 1440 को 50 से डिवाइड किया, जिससे हमें पता चल जाएगा 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट के अंदर इतने नंबर्स ऑफ बैग्स आते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैग्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 28.8 बैग्स। यानी 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट के अंदर 28.8 बैग्स आते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है कन्वर्जन कि 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट के अंदर कितने बैग्स होते हैं, 28.8 बैग्स होते हैं सीमेंट के। तो जो 28.8 होता है वो यहीं से आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी होती है इन क्यूबिक मीटर, उसमें हम 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इतने क्वांटिटी सीमेंट के लिए हमें इतने नंबर्स ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको 28.8 का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी है इन क्यूबिक मीटर में, उसे आप किससे डिवाइड कर दोगे, 0.035 से, तो भी आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे। तो अब 0.035 क्यों आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ बैग्स आते हैं सीमेंट के, 28.8 बैग्स आते हैं। अब हम सीधे क्या करेंगे, हमें पता करना है कि जो हमारा एक बैग सीमेंट है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। हम कैसे पता करेंगे, हम क्या करते हैं, जो इन दोनों का रिलेशन है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 28.8 बैग्स। हमें क्या चाहिए, एक बैग में कितने क्यूबिक मीटर आ रहा है सीमेंट। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड को 28.8 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक बैग में इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट आ रहा है। तो जैसे ही हमने बोथ साइड में 28.8 से डिवाइड किया तो हमें पता चल जाएगा एक बैग में कितना वॉल्यूम आता है सीमेंट का। तो कितना आता है, 0.03472। इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट आता है इस बैग के अंदर, जिसे हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं 0.035 क्यूबिक मीटर। तो अगर आप चाहो तो इस वैल्यू की हेल्प से भी आप सीमेंट की क्वांटिटी को बैग में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा और इस फैक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम सीमेंट की क्वांटिटी को बैग में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम 28.8 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम 28.8 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं।
तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सीमेंट की क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर देखने मिले तो उसे बैग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 28.8 का मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि 28.8 कहाँ से आता है, तो आप बताओगे कि ये वैल्यू यहाँ से आती है। ये आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, हम ये कैलकुलेशन करके ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनका भी डाउट क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।